हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है हाइड्रोकार्बन। अभी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। और देखो, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हाइड्रोकार्बन को नहीं समझोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन पे ही बेस्ड होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आपको ये सारा चीज जो हाइड्रोकार्बन उसके टाइप्स है ये सब कभी आपको बॉदर नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीज है, एक हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, कार्बन। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन किसको हम लोग बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड है जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन में कार्बन का बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। देखो, कार्बन में ऐसा क्या खास बात है जिसको कि स्टडी करने के लिए हमको केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच ही बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, कार्बन जो है बहुत सारे टाइप के कंपाउंड को बनाता होगा। जैसे अगर आप अपने डेली लाइफ में देखो तो जैसे हम लोग पढ़ने के लिए जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें भी क्या है, कार्बन है। अगर गैस चूल्हा जो जलता है उसमें जो गैस यूज होता है वो भी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। अगर हम लोग जैसे मान लो कहीं पे जाना है, व्हीकल से जा रहे हैं, वहां पे जो फ्यूल यूज करते हैं वो भी क्या है, कार्बन है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ क्या है, कार्बन से ही बना होता है। जैसे मान लो अगर मैं महंगे से महंगे अगर पदार्थ का बात करूं, जैसे डायमंड, वो भी क्या है, कार्बन से ही बना होता है। सस्ता जैसे कोयला, वो भी क्या होता है, कार्बन का ही बना होता है। तो ऐसा क्या खास बात है कार्बन में जिसकी वजह से कार्बन इतने टाइप्स के कंपाउंड को बना सकता है, उसको थोड़ा पहले समझते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको हाइड्रोकार्बन समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखो, कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके 3 प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो, कार्बन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन एक ऐसा बंदा है जो कि अकेले भी रह सकता है, और अगर आप उसको बोलो फ्रेंड्स बनाने के लिए तो एक बहुत लंबा फ्रेंड का ग्रुप भी बना सकता है। ये जो है, ये कार्बन का पावर है। अकेले रह सकता है, मतलब देखो वो सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वहां पे क्या है, कार्बन अकेला है। लेकिन अगर मान लो ग्रुपिंग बनाना है तो बहुत सारे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। तो उसका सबसे पहला रीजन ये होता है बहुत सारे कंपाउंड बनाने का, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन खुद का ही एक बहुत लंबा चेन बना सकता है, इसलिए इसको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है बहुत कंपाउंड बनाने के लिए। पहला ये प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो ये होता है टेंडेंसी टू फॉर्म, या फिर सेकेंड प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन का जो होता है वो वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है। मतलब ये 4 अदर एटम के साथ क्या बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी इसके पास एक पावर है, 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये कितने लोगों के साथ क्या कर सकता है, ये कंपाउंड बना सकता है। और थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है कि कार्बन, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के भी फॉर्म में क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो, कार्बन जो होता है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो नॉर्मली क्या है, जैसे मान लो 2 कार्बन है, अभी क्या है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा अपना, ये आपस में क्या होगा, इन सभी, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड होगा, इसका भी क्या होगा, 4 बॉन्ड होगा। अगर कोई नहीं मिला तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो मान के चलो क्या है, वो बहुत ही खुश रहता है, बहुत सेटिस्फाइड है। अभी बहुत बार होता क्या है कि कुछ, जैसे मान लो ये 2 कार्बन था, इसको क्या चाहिए, इसको 4 बॉन्ड बनाना है। अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अभी 2 हाइड्रोजन मान लो भाव खा रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं अभी मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। तो कार्बन बोलता है चलो ठीक है, नहीं आओगे कोई बात नहीं, मेरे पास पावर है, मैं क्या कर सकता हूं, खुद के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखो, ये खुद के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस केस में भी देखो, कार्बन का क्या हो गया, 4 वैलेंसी यहाँ पे भी और 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर मान लो ये 2 हाइड्रोजन ये भी अगर भाव खा रहे हैं, मतलब अभी कार्बन मान लो ये है और इसको 2 हाइड्रोजन ही मिला,
और अभी जो 4 हाइड्रोजन था वो लोग नहीं आ रहे, भाव खा रहे, बोले नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, तुम सेल्फिश है। तो ये बोलेगा ठीक है मत आओ, कोई बात नहीं है। ये क्या करेगा, खुद के साथ ही क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से कार्बन क्या कर सकता है, वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये भी इसके पास एक पावर है जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे टाइप का कंपाउंड बनाता है। लेकिन देखो कार्बन अगर ओनली हाइड्रोजन के साथ रहता है ना तो बहुत ही खुश रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक भी हाइड्रोजन कम हो गया तो थोड़ा क्या हो जाता है, वो अनसेटिस्फाइड हो जाता है। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन के टाइप से समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा टाइप का हिंट दे दिया है। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोकार्बन समझ चुके हो आप लोग। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अभी इसका मेनली हम लोग हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टाइप इसका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। अभी कार्बन खुश कब रहता है, जब केवल वो किसके साथ रहता है, केवल उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो तो बहुत ही खुश रहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब सैचुरेटेड या फिर बोल सकते हो सेटिस्फाइड दूसरे लैंग्वेज में समझने के लिए। तो सेटिस्फाइड कब होगा, जब केवल हाइड्रोजन के साथ रहेगा। और हाइड्रोजन केवल कब रहेगा, जब उसके पास केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो। अभी मल्टीपल बॉन्ड में 2 हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर आप क्या देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलने का मतलब आप लोग ये मत समझना कि सारा ही डबल बॉन्ड होगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या है, वो अनसैचुरेटेड होगा। एक भी ट्रिपल बॉन्ड है मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। अभी देखो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहाँ पे क्या है, केवल सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड है। यहाँ पे सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड। पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने ये चीज आपसे बताया था। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इस तरीके से आ रहा है समझ में। अभी देखो अगर केवल सिंगल बॉन्ड वाला होता है, मतलब सैचुरेटेड वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। इसको बोला जाता है एल्केन। अगर डबल बॉन्ड वाला है तो इसको बोला जाता है एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखोगे आप लोग, बहुत ही सिंपल सा तरीका। देखो ये एल्क तो सभी में कॉमन है। अभी यहाँ पे आ रहा है ए यानी ए, यहाँ पे क्या है, इन में ई, और वाई में क्या है, मतलब आइन में क्या है, वाई। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ए, फिर क्या आता है, ई, फिर आता है वाई। उसी तरीके से आप याद रखो, ए मतलब सिंगल बॉन्ड, इन कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड, और आइन कहाँ पे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से आपको नाम याद हो जाएंगे। अभी देखो ये क्या है, एल्केन वाला फैमिली, मतलब सिंपली इसमें सारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। एल्किन वाले में सारा क्या होगा, डबल बॉन्ड। एल्काइन वाले में क्या होगा, सारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अगर आपको पता है, जैसे मान लो कार्बन, एक कार्बन अगर कहीं पे प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिथ। 2 होगा तो क्या बोलते हैं, ईथ। 3 होगा तो क्या बोलते हैं, प्रो। 4 होगा तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। इस तरीके से। तो जैसे मान लो अगर एल्केन फैमिली का, एल्केन में एक कार्बन वाला कंपाउंड है, जैसे मान लो ये CH4 है, ठीक है, CH4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। एक कार्बन का है, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, अगर 2 कार्बन का होगा, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन। 3 कार्बन वाला होगा, सारा सिंगल बॉन्ड है अगर, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। वही अगर मान लो एल्कीन वाला फैमिली है, एल्कीन, यहाँ पे एक कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो वो हो नहीं सकता है। तो इसलिए एल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन का होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। इसके अलावा 2 क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या बोलोगे आप, ईथ। 2 कार्बन के लिए ईथ, और यहाँ पे क्या लगेगा, ENE, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर मान लो 3 कार्बन वाला है, ठीक है, 3 कार्बन वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन।
उसी तरीके से अगर एल्काइन वाले फैमिली का बात करें, एल्काइन, तो यहाँ पे अगर एक कार्बन का तो पॉसिबल है नहीं, 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन वाला होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइन। 3 कार्बन वाला होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, ये बस आप लोग याद रखना कि नेम कैसे लेते हैं, ANE, ENE, YNE, बहुत ही बेसिक सा चीज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। तो इसका क्या होगा कि इस फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, CnH2n+2। इस फैमिली का अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला का बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। और अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला का बात करूं तो ये क्या होगा, CnH2n-2। तो देखो इसको हम लोग कैसे, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला याद रखो, डबल मतलब एग्जैक्ट डबल, तो अगर जितना कार्बन होगा उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और अगर मैं देखो कार्बन खुश कब रहता था, जब उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो हम लोग सिंपली याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड वाले में क्या होगा, डबल से 2 ज्यादा। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, डबल से 2 ज्यादा, डबल में एग्जैक्टली डबल, और ट्रिपल में क्या होगा, डबल से 2 कम। अभी देखो इसको याद रखने से क्या फायदा होगा, जैसे मान लो अगर मुझे ये पता करना हो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जैसे मान लो मुझे इसका अगर ये पता करना है मीथेन, जैसे मान लो मीथेन में क्या है, कार्बन कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 1 का डबल करने से क्या आता है, 2, उसमें 2 प्लस कर दो तो क्या हो गया, CH4। तो ये हो गया पहला मेंबर। अगर मैं C2 लिखता हूं, 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूं एन में, एल्केन वाले में, तो क्या होगा, अगर C2 है तो उसका डबल करोगे तो क्या आएगा, 4, उसमें 2 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, H6। तो ये हो गया इथेन। ये क्या हो गया, मीथेन, इथेन। अगर 3 कार्बन का मैंने सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, इसके डबल से डबल क्या है, 6 से 2 ज्यादा, मतलब क्या हो गया, 8। इस तरीके से हम लोग, जैसे मान लो एल्केन वाले में अगर आपको बोला कि 5 मेंबर वाला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बताओ, तो हम क्या लेंगे, C5, तो H कितना लेना होगा, 10, मतलब डबल करेंगे तो क्या आएगा, 10, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो C5H12 हो जाएगा। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला। अगर मैं डबल बॉन्ड वाले का बात करूं तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, चलो 2 कार्बन वाला देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली डबल। तो आप क्या बोलोगे, C2 लिया तो H कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। जैसे अगर मैंने C3 लिया तो H कितना लेना होगा, H लेना होगा 6, एग्जैक्टली डबल लेना होगा। C4 अगर आपने लिया तो H कितना लेना होगा, 8 लेना होगा। तो ये सर इस तरीके से आप पहचान पाओगे। जैसे मान लो अगर मुझे एक कंपाउंड दे दिया C4H10, H8, और मुझे बताना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंपली मैं देखूंगा कि यहाँ पे जितना कार्बन है, हाइड्रोजन क्या उसका एग्जैक्टली डबल है। अगर एग्जैक्टली डबल है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर डबल से 2 ज्यादा है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और अगर 2 कम है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा CnH2n-2। तो अगर 2 कार्बन वाला मैंने लिया कंपाउंड, तो अभी आप मुझे बताओ कि इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 का डबल करने से क्या होता है, 4, उसमें से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये हो गया C2H2। एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखो 2 कार्बन लिया मैंने और इसके बीच में देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। अभी इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये पूरा क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया। अगर मैं 3 कार्बन वाला अगर मान लो एल्काइन लेता हूं तो हाइड्रोजन कितना होगा, उसका डबल करेंगे तो क्या होगा, 6, और उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 2 कम कर देंगे। 6 से 2 कम करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया प्रोपाइन का फॉर्मूला। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला। आई थिंक आपको अगर कोई कंपाउंड दे दे हाइड्रोकार्बन, और अगर उसमें पहचानना हो कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अभी आप जो मैंने अभी तरीका बताया, मतलब क्या है, कार्बन का नंबर देखोगे और देखना उसका एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन है क्या। अगर एग्जैक्टली डबल होगा तो डबल बॉन्ड, डबल से अगर 2 ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल मतलब सेटिस्फाइड, ज्यादा खुश रहता है कब, जब ज्यादा हाइड्रोजन होगा। और अगर 2 से 2 कम है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही बोल सकते हो कि सैचुरेटेड में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा डिफरेंस, कि यहाँ पे क्या होगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ये सबसे पहला डिफरेंस आप बोल सकते हो। इसके अलावा सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो दूसरा आप जनरल फॉर्मूला के टर्म में भी डिफरेंस लिख सकते हो। सैचुरेटेड का क्या होता है, CnH2n+2,
और यहाँ पे क्या होगा CnH2n या फिर CnH2n -2। चलो मैं जनरल फॉर्मूला के टर्म में भी लिख दे रहा हूं, जनरल फॉर्मूला। इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला का बात करेंगे तो CnH2n+2 होगा। और इसका अगर इसमें अगर डबल बॉन्ड है, इसमें अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा CnH2n-2। देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो बर्न होता है ब्लू फ्लेम के साथ। अगर आपको इसको देखना है तो आप अपने किचन में जाओ, जो गैस चूल्हा जो जलता है वहां पे देखोगे उसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वो उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ब्यूटेन, लिक्विड ब्यूटेन या फिर प्रोपेन, ये सब क्या होता है वहां पे उसमें भरा होता है, इसलिए क्या होता है वो सैचुरेटेड है, इसलिए वो बर्न होता है विद ब्लू फ्लेम के साथ। और इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहते हो, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल का वीडियो भी बनाया था, जहां पे मैंने आपको इनविजिबल फायर के ऊपर एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जो आप घर में जो आप सैनिटाइजर यूज करते हो, सैनिटाइजर में एक्चुअली होता क्या है, उसमें होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसको आप कभी पानी के ऊपर डाल के उसमें अगर आग जलाओगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है वो फ्लेमेबल होता है। और उसका जो फ्लेम आप देखोगे, वो जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होता है, जो कि नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, जिससे बहुत लोग मैजिक दिखाते हैं। तो यहाँ पे वो ब्लू फ्लेम के साथ क्यों बर्न होता है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वहीं अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो ये जो बर्न होता है विद येलो फ्लेम बर्न होता है। जैसे इसको अगर आपको देखना है तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने नेल पॉलिश के हेल्प से आग लगाया था। तो वहां पे जो नेल पॉलिश होता है उसमें मेनली होता है एसीटोन। एसीटोन जो होता है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और उसको जब आप जलाओगे तो उसके फ्लेम में क्या होगा, देखोगे पीले कलर का, येलो कलर का क्या होगा वहां पे फ्लेम के साथ वो बर्न करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो आई थिंक देखो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कितने हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। और अगर आपको कोई कुछ भी डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा, या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।